नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप रैनोमी से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। विभिन्न आंतरिक सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा के लिए पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का 3 दिवसीय अखिल भारतीय सम्मेलन आज जयपुर में संपन्न होगा। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति ईरानी द्विपक्षीय हज समझौते पर हस्ताक्षर और आदान प्रदान के लिए सऊदी अरब पहुंचे। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने अमेरिका में आपातकालीन लैंडिंग की घटना के बाद घरेलू एयरलाइंस को सभी बोइंग 737-8 मैक्स विमानों के आपातकालीन निकास का तुरंत निरीक्षण करने का निर्देश दिया। और नवी मुंबई में दूसरे T20 महिला क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से। अब समाचार विस्तार से। राजस्थान में जयपुर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का अखिल भारतीय सम्मेलन आज संपन्न हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन का आयोजन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस सम्मेलन के सभी महत्वपूर्ण सत्रों में भाग ले रहे हैं। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित हैं। सम्मेलन में साइबर अपराध नियंत्रण, पुलिस सेवा में तकनीक के उपयोग, आतंक रोधी चुनौतियों, वामपंथी उग्रवाद और जेल सुधारों जैसे पुलिस और आंतरिक सुरक्षा से जुड़े विषयों पर चर्चा की जा रही है। सम्मेलन में अपराध नियंत्रण के लिए हाल में बनाए गए नए कानूनों को लागू करने के तौर तरीकों, भावी पुलिस व्यवस्था और यांत्रिक बुद्धिमत्ता तथा डिफेक्ट जैसी नई तकनीक से उत्पन्न चुनौतियों पर भी चर्चा की जा रही है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के रूप में प्राथमिक कृषि ऋण समितियां महासम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सहकारिता मंत्रालय, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के सहयोग से इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारिता विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों के संचालन के लिए दवा लाइसेंस जैसे वाले प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के अध्यक्ष, सचिव और फार्मासिस्ट भी सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र आम जनता को खुले बाजार में उपलब्ध ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50 से 90% कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक औषधियां उपलब्ध कराते हैं। इन केंद्रों से 2000 से अधिक जेनेरिक दवाएं और लगभग 300 सर्जिकल सामग्री किफ़ायती कीमतों पर उपलब्ध कराई जाती है। इस पहल से प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को अपनी आर्थिक गतिविधियों के विविधीकरण और विस्तार के लिए नए अवसर मिलेंगे और उनसे जुड़े लाखों लघु और सीमांत किसानों की आय में वृद्धि होगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा करने में भी मदद मिलेगी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक राष्ट्र एक चुनाव संबंधी समिति ने देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए वर्तमान कानूनी प्रशासनिक ढांचे में सुधार के वास्ते लोगों से सुझाव मांगे हैं। एक सार्वजनिक सूचना में उच्च स्तरीय समिति ने कहा है कि इस मुद्दे पर 15 जनवरी तक प्राप्त सुझावों पर विचार किया जाएगा। पिछले वर्ष सितंबर में गठित समिति की 2 बैठकें हो चुकी है। समिति ने एक साथ चुनाव कराने के विचार पर आपसी सहमति की तारीख के बारे में विचार विमर्श के लिए हाल ही में राजनीतिक दलों को पत्र भी लिखा था। 7 राष्ट्रीय दलों, 33 क्षेत्र दलों और 7 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों को पत्र भेजे गए हैं। समिति ने एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे पर विधि आयोग से राय भी ली है। इस बारे में विधि आयोग से फिर विचार विमर्श किया जा सकता है। केंद्रीय महिला और बाल विकास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी 2 दिन के दौरे पर आज सऊदी अरब पहुंच गई। विदेश और संसदीय कार्य मंत्री वी मुरलीधरन भी उनके साथ गए हैं। श्रीमती ईरानी जद्दा में द्विपक्षीय हज समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए एक शिष्टमंडल का नेतृत्व कर रही है। इस दौरान श्रीमती ईरानी सऊदी अरब के हज और उमरा मंत्री डॉक्टर तौफीक बिन फौजान अल रबिया के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगी। इस दौरान आपसी हित और इस वर्ष होने वाले हज से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। शिष्टमंडल वहां भारतीय व्यापारी समुदाय और भारतवासियों से भी भेंट करेगा। श्रीमती ईरानी कल सऊदी अरब के हज और उमरा मंत्रालय द्वारा जद्दा में आयोजित तीसरे हज और उमरा सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में भाग लेंगी।
श्रीमती ईरानी का ये दौरा दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ होते राजनयिक संबंधों और बढ़ते आपसी सहयोग का प्रतीक है। नागर विमानन महानिदेशालय ने घरेलू विमान कंपनियों को अपने सभी बोइंग 737-8 मैक्स विमानों में आपात निकास द्वार का तत्काल निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। महानिदेशालय ने अलास्का एयरलाइंस के विमान बोइंग 737-9 मैक्स विमान की घटना के बाद ये निर्देश दिया है। शुक्रवार को अलास्का एयरलाइंस के विमान की खिड़की सहित आउटर सेक्शन उड़ान के समय हवा में ही गिर गया था, जिसके कारण उसे आपात स्थिति में उतारना पड़ा था। इस समय एयर इंडिया एक्सप्रेस, स्पाइस जेट और आकाशा विमान कंपनियों के बेड़े में 737-8 मैक्स विमान शामिल है। इस बीच अमेरिका के विमान विनियामक संस्था फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने बोइंग 737-9 मैक्स विमानों को संचालित न करने का आदेश दिया है। इसी कंपनी के विमान को शुक्रवार को पोर्टलैंड में आपात लैंडिंग करने पड़े थे। घटना के समय विमान में 177 यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि राष्ट्र 2 महत्वपूर्ण बुनियादी सिद्धांतों की ओर बढ़ रहा है, जिसका उद्देश्य महिलाओं के नेतृत्व में विकास और भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। श्री गोयल ने आज तमिलनाडु के चेन्नई में वैश्विक निवेशकों की बैठक का उद्घाटन करते हुए कहा कि देश में 7.7% की वृद्धि देखी गई है और मुद्रास्फीति में काफी कमी आई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के गतिशील नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था में पिछले 10 वर्षों में मजबूती आई है और वह विश्व में 5वें स्थान पर पहुंच गई है। 2 दिन का वैश्विक निवेशक सम्मेलन आज चेन्नई में शुरू हुआ। निवेश सम्मेलन में 12,800 करोड़ रुपए के निवेश से टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, 1,000 करोड़ रुपए के निवेश से पेगाट्रॉन, 12,000 करोड़ रुपए के निवेश से JSW एनर्जी के विस्तार के लिए सहमति पत्रों का आदान प्रदान हुआ। बांग्लादेश में आज 12वें आम चुनाव के लिए मतदान हुआ। कल 12 करोड़ मतदाता 1,971 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आज अपना मत डालने के बाद भारत के बारे में प्रतिक्रिया व्यक्त की। अपने संदेश में सुश्री हसीना ने कहा कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि भारत हमारा विश्वसनीय मित्र है। बांग्लादेश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त काजी हबीबुल हवल ने कल शाम राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में बताया कि देश भर में 42,000 मतदान केंद्रों के 2,62,000 बूथों पर वोट डाले जाएंगे। महिला क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 2020 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज मुंबई में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। शुक्रवार को भारत ने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराया था। श्रृंखला का तीसरा मैच 9 जनवरी को खेला जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात में केरल की सुचिता सतीश ने एक ही संगीत कार्यक्रम में सबसे अधिक भाषाओं में गायन करके गिनीज विश्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है। सुचिता का ये अभूतपूर्व प्रदर्शन कॉन्सर्ट फॉर क्लाइमेट का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में जागरूकता पैदा करना था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कल आदित्य L1 उपग्रह को अंतिम कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया। इसरो ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि आदित्य L1 को हालो कक्षा में L1 बिंदु के नजदीक सफलतापूर्वक प्रवेश करा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की सफलता की सराहना की है और भरोसा जताया है कि हम विज्ञान के नए क्षितिज की ओर बढ़ना जारी रखेंगे। आदित्य L1 भारत का पहला और सौर अभियान है जो सूर्य के कोरोना, सूर्य के भीषण ताप और पृथ्वी पर इसके प्रभाव का अध्ययन करेगा। लैग्रेंजियन बिंदु L1 वो स्थान है जहां कोई वस्तु सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण संतुलन में रह सकती है। ये बिंदु पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिन के दौरे पर कल लंदन जाएंगे। इस दौरान रक्षा मंत्री ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ग्रांट स्पेस से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि दोनों मंत्रियों के बीच रक्षा, सुरक्षा और औद्योगिक सहयोग के मुद्दे पर व्यापक बातचीत होने की आशा है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।